हेलो एवरीवन। तो आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में लेक्चर नंबर 5 लोग शुरू करने वाले हैं। हालांकि बहुत लंबा ये लेक्चर नहीं होगा क्योंकि हम लोग बहुत एक ही टॉपिक की आज हम लोग बात करने वाले हैं, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट इसके पहले कि हम लोग लेक्चर नंबर 5 आज शुरू करें, थोड़ा सा पहले बातचीत करते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या किया। लेक्चर नंबर 4 जहाँ हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, मैंने कहा था कि एक्चुअल में तुम्हारा चैप्टर समझ लो यहीं से स्टार्ट होता है। तो कूलॉम्स लॉ हम लोग लेक्चर 4 में पढ़े। दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो इंटरेक्शन लगता है, जो हम लोग को बचपन से दिमाग में एकदम ठूस दिया जाता है, भर दिया जाता है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं तो फोर्स लगेगा, बचपन से एकदम बता दिया जाता है कि है फोर्स है। अब ये फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही कूलॉम्स लॉ हमको बताता है। डायरेक्शन भी बताता है, वेक्टर फॉर्म लिख करके हम लोग डायरेक्शन पता कर लेते हैं, है ना। तो वी हैव डन इट, ठीक है। इन लेक्चर नंबर 4 वी हैव कम्प्लीटली डन इट, ठीक है। अब हमें करना क्या था कि हमें अब कूलॉम्स लॉ पे क्वेश्चन शुरू करने थे, क्योंकि अभी तो कूलॉम्स लॉ शुरुआत हुआ है, अभी तो कोई कितना तुमको अलग अलग रूप दिखाता है अपना। बट बिफोर वी एक्चुअली मूव टू द क्वेश्चंस ऑन कूलॉम्स लॉ, एक चीज़ पहले हम लोग और बात कर लेते हैं। अच्छा टॉपिक है, छोटा है, बातों को और क्लियर कर देगा ये, ठीक है, ताकि हम लोग को न्यूमेरिकल्स में और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दैट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस जैसा लिखा हो देख रहे हो। मतलब क्या है इसका, मतलब बताइए, ये सब चीज़ मत बताइए, सुनो मतलब क्या है। कूलॉम्स लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा, ये हमें दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन बताता है कि भाई अगर दो चार्ज पार्टिकल तुम्हारे पास है तो उनके बीच में फोर्स कैसा होगा, कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगी। तो हम जिसकी बात हम लोग करते हैं दो चार्जेस के बीच। अब सोचो एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर पे दो चार्ज नहीं है, ढेर सारे चार्जेस हैं। जस्ट लाइक एक चार्ज सेंटर पे है बीच में कहीं, और उसको चारों तरफ से ढेर सारे चार्जेस ने घेर कर रखा हुआ है। अब यहाँ पर तुमको नेट फोर्स निकालना है उस एक चार्ज पे या फिर किसी और पे भी। तो अब ये कैसे, अब कूलॉम्स लॉ इसके बारे में कुछ नहीं कहता कि एक चार्ज पार्टिकल का 10-20 चार्ज के साथ कैसे फोर्स निकालेंगे, ये केवल दो चार्ज की बात करते हैं। तो अगर मेरे पास कई चार्जेस का इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या इसको हम लोग वो जो मैकेनिक्स में जो हम लोग पढ़े हैं फोर्स को वेक्टर की तरह ऐड करना, क्या वो यहाँ अप्लाई होगा? क्या हम लोग दो फोर्सेस को जो वेक्टर की तरह ऐड करते हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस को भी कर सकते हैं? तो इसी चीज़ को हम लोग को देखना है, एंड द आंसर इज यस, वी कैन डू इट, यही करना ही है, ठीक है। तो इसी को हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं कि अगर मल्टीपल चार्जेस हों, ढेर सारे चार्जेस हों, और किसी एक चार्ज के साथ सब एक साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, तो किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे। इसी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है, समझना है। बहुत बेसिक सा चीज़ है, बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है, इसको हमको समझना होगा। उसके बाद ही हम लोग फिर कूलॉम्स लॉ पे न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं ये क्या कहता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फाइन, सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि चलो एक मैंने पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लिया, लेट अस कॉल इट क्यू, ठीक है, लेट्स कॉल इट क्यू नॉट, ठीक है। एक मेरा पॉइंट चार्ज है, स्टेशनरी रेस्ट में है, चार्जेस क्यू नॉट, ठीक है। अब इसके चारों तरफ मान लो हम और ढेर सारे चार्जेस को कंसीडर कर लेते हैं कि इसके यहाँ पर एक और कोई चार्ज है, लेट अस कॉल इट Q1। यहाँ पर एक दूसरा चार्ज मैंने तो चलो Q2, यहाँ पे एक तीसरा चार्ज ले लिया Q3, Q4, Q5, बस अब ठीक है, एंड सो ऑन करते करते nth चार्ज Qn, ठीक है।
मान लो टोटल n नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है। अब इस एक चार्ज को ढेर सारे चार्जेस ने घेर कर रखा हुआ है, 1 2 3 करते करते n नंबर ऑफ चार्जेस है, 10 50 20 100 जो भी हो यार। अब इस एक चार्ज पे फोर्स कैसे निकाला जाए? क्या इकट्ठे हम सभी चार्जेस का इसके साथ इंटरेक्शन निकाल सकते हैं? कूलॉम्स लॉ ऐसा कुछ नहीं है। कूलॉम्स लॉ एक चार्ज का दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्शन बताता है, 10 20 चार्ज का एक चार्ज का थोड़ी बताता। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो सिंपल सी कहानी ये है कि इस एक चार्ज पर जितने सारे फोर्सेस लगेंगे, जैसे मान लो 10 चार्ज है, Q1 Q2 Q3 है, सो तो 10 के 10 Q0 पे टूट पड़ेंगे। ये इसको फोर्स लगाएगा, रिपेल करे, अट्रैक्ट करे, जो भी करे डिपेंडिंग ऑन नेचर। ये इसको खींचेगा, दूर भेजेगा, वॉट जो भी हो। तो सभी के सब मिलकर Q0 के साथ हाथापाई करेंगे। उन सारे फोर्सेस को लिख लेंगे कि Q1 ने कितना लगाया, Q2 ने कितना लगाया, Q3 का क्या रोल है, Q4 ने कितना लगाया, सब नोट कर लेंगे। फिर सबके डायरेक्शन को चेक कर लो, सबका फोर्स का डायरेक्शन क्या है, और चुपचाप जैसे वेक्टर एडिशन करते हो वैसे वेक्टर एडिशन कर दो, दैट्स इट। कोई भी अलग चीज़ नहीं है। मतलब जैसे मैकेनिक्स में हम लोग फोर्सेस को ऐड करते हैं, लॉज ऑफ मोशन में जैसे लोग फोर्स को वेक्टर के नियम से ऐड करते हैं, रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, 2 हो चाहे 10 हो चाहे 20 हो चाहे 100 हो, बस वही चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है। दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स इज नो डिफरेंस देन योर मैकेनिकल फोर्स। जो मैकेनिक्स से पढ़ो सब कुछ वहाँ है, यहाँ भी वैसे ही करना है। कुछ बातें और भी यहाँ समझनी होगी, लेकिन सिर्फ नेट फोर्स की बात नहीं करता ना कि भाई नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, कि वह बहुत मुश्किल से कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। एक बात ये और करता है, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर तुमको मैं बताऊं तो ये दो बातों को ध्यान रखना, ठीक है, कि तुमसे क्या कहता है। पहली बात, जो नेट फोर्स होगा वो तो जो होगा वो तो बात की बात है, ये उसके पहले भी कुछ कहता है ना। नेट फोर्स कितना होगा वो तो ठीक है, ये प्रिंसिपल एक बात और कहता है, बिफोर वी फाइंड नेट फोर्स एक बात को और हमको ध्यान रखना है, वो ये है कि जब किसी चार्ज को ढेर सारे चार्जेस घेर के रखे होते हैं, ठीक है, Q1 लगा रहा है, Q2 यहाँ से Q3 Q4 सब अपना अपना फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी है सब लगा रहे हैं अपना, ठीक है। किसी भी एक चार्ज का जो फोर्स होगा, जैसे Q1 ने Q0 पे कोई फोर्स लगाया, ठीक है, वो फोर्स बाकी चार्जेस के प्रेजेंस होने से अफेक्टेड नहीं होता। अगर ये चार्जेस को मैं हटा भी लूँ तो भी Q1 Q0 पे उतना ही वैसा ही सब कुछ फोर्स वैसे ही लगाएगा जितना इनके प्रेजेंट होने में है। मतलब Q1 का जो Q0 से रिलेशन है एकदम अपना पर्सनल है, उसमें किसी के होने से या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, ये होना चाहिए रिलेशनशिप। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई चार्ज किसी चार्ज पे फोर्स लगाते हैं, इन नंबर ऑफ चार्जेस, ढेर सारे ग्रुप में अगर चार्ज हो, तो दो चार्ज के बीच जो इंटरेक्शन है वो किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंट या एब्सेंट होने से अफेक्टेड नहीं होते, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल Q4 को गायब कर दूं, हटा दूं, खिसका दूं, आगे कर दूं, पीछे कर दूं, इस वजह से इस Q0 पे जो फोर्स लगेगा अदर चार्जेस का, Q1 का, Q2 का, Q3 का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Q1 का इंटरेक्शन Q0 से जो था वो रहेगा, उससे उस पर Q4 के होने से ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जब हम लोग मल्टीपल चार्जेस की बात करते हैं। अब कुछ बच्चों होता है सर
ये भी चार्ज है, वो भी चार्ज है, कैसे निकाले? पहले एक एक चार्ज को लेते चलो, एक एक चार्ज को लो, इंट्रैक्शन देखो, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कहता है दिस मल्टीपल चार्जेस के केस में, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि इन प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल चार्जेस, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस के केस में किसी एक चार्ज का किसी चार्ज के साथ इंटरेक्शन, ठीक है, फोर्स जो भी है, अदर चार्जेस के होने से अफेक्टेड नहीं रहता। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा कि Q1 ने Q0 पे कितना लगाया, तो सिर्फ Q0 से ही मेरा मतलब होगा। कौन इसके बगल में है, दाएं है, बाएं है, पीछे है, दुनिया भर का चार्ज इसको घेर कर रखा है, फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम दो चार्ज को लोगे तो सिर्फ उन दो की ही बात करनी है, तीसरा कहाँ पे है फर्क नहीं पड़ेगा। जब उस तीसरे की बात करेंगे तो उस तीसरे को देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब हम लोग ढेर सारे चार्जेस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम लोग एक एक फोर्स जब निकालेंगे तो जिस चार्ज का फोर्स निकाल रहे होंगे सिर्फ उससे ही मेरा मतलब होगा। उसके बाएं दाएं पीछे आगे कौन है इससे मतलब नहीं रखना है। जब उसका नंबर आएगा तब उससे मतलब रखेंगे। ठीक है, एक एक करके फोर्स निकालेंगे, बाकी उससे मतलब नहीं रखना है। जब जिस जिस चार्ज को लोगे उस चार्ज के फोर्स की बात करेंगे, दाएं बाएं नहीं देखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग ऑन दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो ये बहुत चीज़ काम आने वाली है। क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट कि मल्टीपल चार्जेस के केस में किसी एक चार्ज का दूसरे चार्ज के साथ इंट्रैक्शन बाकी चार्जेस के प्रेजेंट होने से रत्ती भर भी अफेक्टेड नहीं होता, होगा ही नहीं। तुम हटाओ बढ़ाओ वॉटेवर कुछ भी, नेट फोर्स होगा, इस पर नेट फोर्स अफेक्ट होगा। अगर मैं Q5 को हटा दूं तो जाहिर सी बात है एक चार्ज को अपने हटा दिया, नेट फोर्स विल बी चेंज्ड। लेकिन केवल इसका इसके साथ जो था या इसका इसके साथ जो था, इसके हट जाने से फर्क नहीं पड़ता। टोटल जो इस पर नेट फोर्स होगा उसका ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। अगर किसी को तुम हटा दोगे तो या ला दोगे तो नेट फोर्स विल बी चेंज्ड। लेकिन एक चार्ज का बोलोगे कि अगर मैं Q5 को हटा दूं और Q2 का Q0 के साथ जो फोर्स था वो बदल जाए, तो भैया ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे जो हम लोग कूलॉम्स लॉ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट था। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि चलो हम ये बात समझ गए कि कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस के केस में दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन किसी और चार्जेस के प्रेजेंस से फर्क नहीं पड़ता, मानते हैं। लेकिन टोटल फोर्स कैसे निकालें, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? तो देखो, चलो हम मानते हैं कि Q1 Q0 को अट्रैक्ट किया बाई ए फोर्स F1। ठीक है, Q2 ने भी Q0 पर एक फोर्स लगाया, लेट अस से दिस फोर्स इज Q2 बोल रहा हूँ मैं, लेट अस कॉल दिस फोर्स एज F2। ठीक है, ये Q है ना, Q0 है मेरा। Q3 ने भी Q0 पर एक फोर्स लगाया, लेट अस कॉल दिस फोर्स F3। उसी तरीके से Q4 ने भी फोर्स लगाया, लेट अस कॉल्ड F4। Q5 ने भी फोर्स लगाया, लेट अस कॉल दिस फोर्स F5। ठीक है, ऐसे करते करते ढेर सारे फोर्सेस इस चार्ज पर लगे हैं जो बेचारा सेंटर पे सबके बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, इसने F1 लगाया, इसने F2 लगाया, इसने F3, F4, F5 एंड सो ऑन। टोटल n नंबर ऑफ फोर्सेस लगेंगे और ये वाला फोर्स कितना लगाया, मान लो Fn। ठीक है, तो पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, कि एक चार्ज का इस चार्ज के साथ जो फोर्स F1 है वो अदर चार्जेस के होने से अफेक्टेड नहीं होता। ये तो बात एकदम क्लियर चुकी। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेट फोर्स कैसे निकालें? तो कूलॉम्स लॉ तो भाई दो चार्जेस के बीच तुमको फोर्स दे करके खत्म हो गया, चला गया। नेट फोर्स कैसे निकालोगे? तो नेट फोर्स निकाले कोई नया तरीका नहीं है।
जैसे मैकेनिक्स में हम लोग नेट फोर्स निकालते थे, सारे फोर्सेस को वेक्टरली ऐड करते थे, एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे करना है। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कूलॉम्स लॉ में एकदम साफ शब्दों में कहता है कि जब किसी चार्ज पर ढेर सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हो, 10-20 चार्ज मिल के फोर्स लगा रहे हो, तो नेट फोर्स जो होगा वो सारे फोर्सेस का, सारे चार्जेस का जो फोर्स लगा होगा उन सब का वेक्टर सम होगा। दैट इज एफ नेट ऑन चार्ज क्यू नॉट। अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहूँ ऑन चार्ज क्यू नॉट, तो दिस एफ नेट विल बी F1 प्लस F2 प्लस F3, या अगर मैं यहाँ पे तुमको और क्लियर 01, 02, 03 एंड सो ऑन प्लस F0n। ठीक है, F01 का मतलब फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q1, F02 का मतलब फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q3 एंड लास्टली फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू nth चार्ज। इन सारे फोर्सेस को वेक्टरली ऐड करना होगा, जिसका जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से ऐड कर दो, दैट विल बी द नेट फोर्स। यही दो बातें हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिखाता है कि मल्टीपल चार्जेस के केस में हम लोग फोर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, फाइन। तो ये हो गया तुम्हारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और मल्टीपल चार्जेस केस में फोर्स। बट एक बात और ध्यान रखना, ये तो ठीक है, एक थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, हम लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब इसको हम लोग जब अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? जैसे स्क्वायर है या कोई पेंटागन, हेक्सागन, जिस पे ढेर सारे चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, और किसी एक चार्ज पे तुमको फोर्स निकालना है। ठीक है, तो अब हमको ये देखना होगा कि उस हेक्सागन में या पेंटागन में कितने चार्जेस हैं जो किस चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं। उन सारे फोर्सेस की डायरेक्शन को हम एक एक करके देखेंगे और वेक्टरली उनको ऐड करना होगा। यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है, जो हम लोग को अप्लाई करना होगा इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो और कुछ इसमें खास नहीं है, इसको हम लोग को बस अप्लाई करना है इन द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर लोग आगे चलते हैं। ठीक, ओके, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है और फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब मैं पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ कि F01 का मतलब क्या है। हमको फॉर्मूला जो है वो तो हम लोग को पता ही है ना कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एक एक फोर्स को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेना है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे वो, अब इस फोर्स को मुझको लगाना होगा पहले 0 और 1 के बीच, फिर 0 और 2 के बीच, फिर 0 और 3 के बीच। इस फॉर्मूले को तुमको मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करना होगा, डायरेक्शन चेक करना होगा, फिर यहाँ पर तुमको रखना होगा टू गेट द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज। यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। और दो बातें हैं, दो तुमको हम बता दिया, एक बार फिर से बता दूं क्या कहा था। ढेर सारे चार्जेस के प्रेजेंस में किसी एक चार्ज पर किसी दूसरे चार्ज का जो फोर्स होता है वो आसपास जो भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उनसे अफेक्टेड नहीं होता। अगर मैं किसी चार्ज को हटा भी लूँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, रख भी दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेट फोर्स पे पड़ेगा। आई रिपीट, इस बात को समझो, नेट फोर्स पर पड़ेगा, किसी एक चार्ज के फोर्स पर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और दूसरा जो नेट फोर्स होगा वो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ओके, तो ये चीज़ है जो हमको समझनी होगी बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब जब नेक्स्ट क्लास में लोग मिलेंगे तो हम लोग को कूलॉम्स लॉ पे ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक एक वैरायटी के एक एक क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, सबको कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट सेक्शन, मिलते हैं जल्दी।
तब तक अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। कोई दिक्कत हो तो उसको ज़रूर बताओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।